जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के 26 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। आज कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो टाइप नंबर 27 से शुरू करते हैं। देखो, एक व्यक्ति 91,000 रुपए अपने दो पुत्रों जिनकी उम्र 10 वर्ष और 13 वर्ष है के खातों में इस तरह जमा करवाना चाहता है कि 80 साल की उम्र के बाद उन्हें क्या हो, बराबर बराबर धनराशि प्राप्त हो। अगर ब्याज की दर 33.1/3% है तो छोटे पुत्र का हमने हिस्सा बताना है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तीन तरीके हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, सीधा बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करेंगे। 33/1/3% क्या होता है हमारा, 1/3। ये जो 3 है ना, ये मान लेंगे हम छोटे लड़के का हिस्सा है। ठीक है, और रेशियो में ले लेंगे, ये हो जाएगा उसका बड़ा लड़का। बड़ा लड़का हो जाएगा, देखो एक है ना, इसमें 3 में एक जोड़ लेंगे, ये जो 4 आएगा ना, ये हो जाएगा बड़े लड़के का हिस्सा हमारे अकॉर्डिंग। अब हमने क्या करना है, जो लड़का छोटी उम्र का है और बड़ी उम्र का है उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। एज का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 3 है। 10, एक की उम्र 10 साल है, एक की उम्र 13 साल है, तो डिफरेंस कितना आया, 3। तो हम इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे दोनों तरफ। अगर उन दोनों की उम्र का डिफरेंस बच्चों 2 साल होता तो हम यहाँ क्या कर देते, स्क्वायर कर देते। अब देखो, 3 का स्क्वायर कितना है, 27। 4 का क्यूब कितना है, 64। हमारे अकॉर्डिंग जो ये धनराशि है ना बच्चों, ये 27/64 में डिवाइड कर रखी है। हमारे अकॉर्डिंग 27 और 64 में है, तो हम इनको दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 91। वो धन कितना है, 91 रुपए का है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि 91,000 रुपए का है। तो हम क्या करेंगे, इसको 91,000 के बराबर रख देंगे, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1,000। बताना क्या था हमने, छोटे पुत्र का हिस्सा, और छोटा पुत्र कितना है, ये हिस्सा 27 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1,000 गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27,000 रुपए। छोटे लड़के का हिस्सा 27,000 रुपए है, और यही क्वेश्चन में पूछ रखा है कि छोटे लड़के का हिस्सा क्या है। अगर वो पूछता बड़े लड़के का हिस्सा क्या है, तो हम इसको क्या कर देते, 1,000 से गुणा कर देते तो हमारा कितना आ जाता, 64,000 रुपए। ये आ जाता बच्चों बड़े लड़के का हिस्सा। ठीक है, एक बार फिर समझ लो। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में लेके आएंगे। ये मानेंगे छोटे लड़के की उम्र है, और ये जो है एक जोड़ने के बाद ये आ जाएगा 4 हिस्सा बड़े लड़के का आ जाएगा। यहाँ पर 10 वर्ष दे रखे हैं, यहाँ पर 13 वर्ष है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे एज का, जितना भी डिफरेंस है उसको पावर कर देंगे यहाँ पर। ये मैंने कर दिया। ये आ गया छोटे लड़के का हिस्सा 27, ये आ गया 64, दोनों को जोड़ दिया तो टोटल 91 रुपए की धनराशि आ गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखी थी, धनराशि है 91,000 रुपए की, तो 91,000 के बराबर रख देंगे। एक यूनिट की वैल्यू 1,000, और यहाँ से हम 27 है छोटे लड़के का हिस्सा, इसको भी हम क्या करेंगे, 1,000 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27,000। और यही हमने बताना था। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में भी पूछा गया है। ठीक है, इसको हम ऐसे करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। अगला क्वेश्चन देखो, टाइप नंबर 28। देखो, किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और कितना है, 246 रुपए है। उसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमने बताना है। शॉर्ट ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखो। 5% वार्षिक दर और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो हम यहाँ से कैसे निकालते थे चक्रवृद्धि ब्याज। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो हम यहाँ कह सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कितने परसेंट होगा, सॉरी 5 + 5, और 5 गुणा में 5/100, तो कितना आ गया हमारा, 5 और 5 10, और 5 और 5 25, तो ये हो जाएगा 0.25। इसमें जोड़ देंगे तो हमारा 10.25%। ये क्या आ गया हमारा, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट है, 10.25% है। और यही क्वेश्चन में दे रखे है 246, तो क्या कह सकते हैं हम, 10.25% की वैल्यू क्या दे रखी है,
246 रुपए। ठीक है, बताना क्या है हमने, 6% वार्षिक दर से 3 साल का साधारण ब्याज बताना है। साधारण ब्याज क्या रहता है, बराबर रहता है, तो हम गुणा कर देंगे तो 3 6 18%। हम कह सकते हैं देखो 6% दर से हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है, तो 3 साल में हम कह सकते हैं कितना ब्याज होगा, 18% ब्याज मिलेगा। ठीक है, 10.25% 246 है, तो 1% कितना है बच्चों, 1% देखो कितना हो जाएगा, बटे में 10.25, और हमने बताना क्या है 18%, तो बस इसमें रख देंगे 18%। ये कितना हो जाएगा, गुणा में 18। ठीक है, अब देखो पॉइंट हटाने के लिए हम ऊपर कितना कर सकते हैं, गुणा में ऊपर 100 कर सकते हैं, तो ये हमारा पॉइंट हट जाएगा। अगर हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे काटने पीटने के बाद हमारा क्या आएगा, 432 रुपए। ये हमारा आंसर आ गया। 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 432 रुपए होगा। एक बार फिर देखो, 5% वार्षिक दर है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, और 2 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 246 दे रखा था बच्चों। तो 5 + 5 ये फार्मूला मैंने बताया था आपको। ठीक है, x + y + xy/100 था फार्मूला। तो 5 + 5 + 5 गुणा में 5/100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल कितना, ब्याज कितना आ गया, 10.25%। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 2 साल का, यही दे रखा था 246 के बराबर। 1% कितना हो जाएगा, बटे 10.25, और यहाँ पर 6% के हिसाब से 3 साल का अगर साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज 18%। तो 18% की वैल्यू हम सीधा निकाल सकते हैं यहाँ से, कितना आ गया, 432 रुपए। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखो, टाइप नंबर 29 देखो, एक आदमी 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3,000 रुपए लोन उठाता है। ठीक है, उधार पर ले लेता है, और वर्ष के अंत में क्या करता हुआ है, 1,000 रुपए हर साल अंत में क्या करता है, 1,000 रुपए देकर चला जाता है। तो ज्ञात करना है कि तीसरे वर्ष के अंत में उसे लोन चुकाने के लिए कितने रुपए देने होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे इसको। 3,000 रुपए उसने लोन लिया, 30 रुपए 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 30% पहले साल ब्याज लगेगा, तो ब्याज आया 900 रुपए। तो उसका अमाउंट हो गया कितना, 3900 रुपए उसने देने हैं। लेकिन वर्ष के अंत में वो आता है 1,000 रुपए देकर चला जाता है, तो बच गया कितना, 2900 रुपए। इस 2900 रुपए पर दूसरे साल फिर ब्याज लगेगा 30%, 870 रुपए हो जाता है। इसमें फिर ऐड कर देंगे तो उसने अमाउंट देनी है अब 3,770 रुपए। लेकिन दूसरे साल के अंत में आता है 1,000 रुपए देकर चला जाता है, इसका मतलब अब उसका पेंडिंग बच गया बैलेंस 2770 रुपए। अब 2770 पर तीसरे साल 30% के हिसाब से 831 रुपए फिर ब्याज लगेगा, और तीसरे साल के अंत में 3,601 रुपए उसे लौटाने होंगे, तब वो क्या होगा, कर्ज से मुक्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखो, टाइप नंबर 30 देखो बच्चों, एक आदमी 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4500 रुपए उधार लेता है, और वर्ष के अंत में क्या करता है, 1500 रुपए हर साल वर्ष के अंत में लौटा देता है। तो हमने ज्ञात करना है कि तीसरे वर्ष के अंत में कितने लोन चुकाने के लिए उसे कितने रुपए देने होंगे। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे। देखो 4500 रुपए उसने लिए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 20% ब्याज लगेगा, 900 रुपए ब्याज होगा। ठीक है, तो 4500 रुपए तो लिए थे, 900 रुपए ब्याज के जोड़ दिए, तो 5400 रुपए उसने देने हैं। लेकिन क्या करता है वो, 1500 रुपए देता है और निकल जाता है। अब बच गए कितने, 3900। दूसरे साल क्या होगा, 3900 रुपए में 20% ब्याज लगेगा, 780 हम जोड़ देंगे, तो उसे देने हैं 4,680 रुपए। लेकिन वो क्या करता है, दूसरे साल के अंत में 1500 रुपए देता है और फिर चला जाता है। तो अब बच गया 3,180, और 3,180 तीसरे साल में फिर 20% ब्याज लगेगा, 636 रुपए ब्याज हो गया। अब जोड़ देंगे 3,816 रुपए उसे तीसरे साल के अंत में चुकाने होंगे, तब जाकर वो क्या होगा, कर्ज से मुक्त हो पाएगा। ठीक है बच्चों, हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से हल कर लेंगे, और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। आज क्या है बच्चों, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी टाइप थे, जो मेन टाइप थे, मैंने करवा दिए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर क्या होता है, जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन है वो खत्म हो जाते हैं। अब हम अगले सेशन में क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में जो किस्तों वाले सवाल होते हैं ना, जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, इंस्टॉलमेंट के करवाऊंगा मैं।
ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। 50 क्वेश्चन की आपने डेली प्रैक्टिस करनी है और किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने मेहनत करी तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, अगले सेशन में हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।